प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आई वेलकम ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आइए हम जल्द से जल्द लाइव आएँ, और मैं 5 मिनट इसलिए जल्दी आई हूँ ताकि सब जल्दी लाइव आ जाएं और हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जैसे कल परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें ब्लेस किया था, हमें आशीष किया था, आज फिर से प्रभु हमें आशीष करने वाला है, हमें ब्लेस करने वाला है। आइए जल्दी से हम जुड़ते जाएं। आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जल्दी से जल्द जुड़िए ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। इससे पहले कि मैं वचन स्टार्ट करूं, मैं एक प्रार्थना करूंगी और मैं एक वर्शिप सॉन्ग गाऊंगी। पहले हम प्रभु को वर्शिप देंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। मैंने इनविटेशन लिंक आपको भेजा है, जस्ट उसे लाइक करें, फॉलो करें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जल्द से जल्द हम जुड़ेंगे। कोई लाइव है तो मुझे बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सुनीता चोएथानी है और मैं एक सिंधी बैकग्राउंड से आई हूँ और प्रभु की दया से मैं 18 साल से प्रभु में हूँ और प्रभु 18 साल से मुझे संभाल रहा है। मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जिस पेज से मैं आई हूँ वहाँ पे बहुत सारे नए लोग होंगे, शायद मुझे नहीं जानते होंगे। हालेलुया, जल्द से जल्द जुड़ते जाइए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी विल सिंग वन वर्शिप सॉन्ग and then we will go in sermon. I welcome all my brothers and sisters in Christ. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit. Pastor ji, my voice is clear? Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Exactly 6 o'clock we will start. Please join and share with your friends, because today's sermon will also be a blessed sermon. Hallelujah. Thank you Pastor ji. We will sing one worship song and then we will start word of God. सब सामर्थ से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान, था सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा तख्तो ताज, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निंदित त्यागा हुआ, एक फूल समान कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके याद, अद्भुत है प्यार। Crucified, led behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trample on the ground, you took the fall and thought of me above all. Crucified, led behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trample on the ground, you took the fall and thought of me above all.
सब सामर्थ से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान, था सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा तख्त तो ताज, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निंदित त्यागा हुआ एक फूल समान, कुचला गया ये सब सहा, मुझे करके याद अद्भुत है प्यार। Crucified, led behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit। वो सचमुच महान परमेश्वर हमारे लिए वो क्रूसित हुआ, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है। हालेलुया। आइए हम सब उसकी महिमा करें, अपने मुख खोलकर उसकी प्रशंसा करें। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो कभी न बदलने वाला, वो एकमात्र परमेश्वर, वह वास्तव में परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर, वह इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वह पतरस, यूहन्ना और पौलुस का परमेश्वर। आइए हम उसकी महिमा करें, हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें आज के वचन के लिए कि प्रभु अपने स्वर्गीय मन्ने को आज हमारे मध्य में भेज, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने में सहायता कर। प्रभु मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ हर एक जन जो लाइव बैठा है उसे ब्लेस कर। प्रभु मैं पास्टर वसंत की सेवकाई के लिए मैं दुआ करती हूँ, हमारे पास्टर वसंत को आप ब्लेस कीजिए, उनकी सेवकाई को आशीष कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, उनके पेज पर फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता उनके परिवार को ब्लेस कर, उनकी हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम प्रभु सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द जुड़ें और फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि आज का वचन प्रभु की दया से बहुत ही आशीषित होने वाला है। हालेलुया। आप सबका स्वागत है। आई वेलकम ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स so that we all should be blessed in the name of Lord Jesus Christ. हालेलुया। आइए हम वचन की शुरुआत करते हैं। कई बार today the sermon is about I will tell you some keys how to find the will of the God. मैं आपको कुछ वचन के द्वारा कुछ ऐसी चाबियां बताऊंगी
कि कैसे उन चाबियों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। बिकॉज हम सब ये चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को हम जानें। एवरीबडी इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स to know the will of the God, but today I will give you some keys how to find the will of the God according to the word of the God। हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को जाने। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करे, लेकिन आज हम देखेंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने। हालेलुया। तो हम निकालेंगे नीति वचन 3 का, हम पढ़ेंगे 5 और 6 वचन। Proverbs 3, 5 and 6। Number 1 point, if you want to know the will of the God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, then you should have a personal relationship with the Lord। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध होना बहुत जरूरी है और आपको परमेश्वर के साथ चलना है। You have to walk with the Lord। Number 1 key to know the will of the God is that you have to walk with the God, and the reference is Proverbs 3, 5 and 6। नीति वचन 3 का 5 और 6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। परमेश्वर यहाँ पे हमें एक हिदायत देता है, एक वार्निंग देता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किसी मनुष्य पर नहीं, बट संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को सिमरन करके सब काम करना। जो भी काम हम करें, हम उसे सिमरन करें, उसे हम ऑनर करें, हम एक्नॉलेज करें हर एक बात में, चाहे वो शारीरिक हो, संसारिक हो, भौतिक हो, किसी भी हमारे जीवन की बात क्यों ना हो, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसी को सिमरन करके सब काम करना, उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और इसका उल्टा क्या होगा? यदि हम उसका सहारा न लेंगे, अपनी समझ का सहारा लेंगे, तो हम गलत मार्गों में जा सकते हैं, हमारे जीवन में कुछ गलत हो सकता है। लेकिन नंबर 1 की है जो परमेश्वर की अगर ये इच्छा को हमें जानना है, तो हमारा पर्सनल रिलेशन परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है, तो कभी आप उसके साथ चल नहीं सकते और आप कभी भी उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, कभी भी आप उसे ऑनर नहीं करेंगे। You have to honor and acknowledge him in whatever you do। आप जो भी करते हैं, आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से पूछना है, अपनी समझ का सहारा न लेना है, वरन संपूर्ण मन से आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसी को सिमरन करके हर एक काम करना है, ताकि जो भी आप और मैं काम करें उसमें हम सफल हो और परमेश्वर की महिमा हो। जब तक आपका रिलेशन नहीं है परमेश्वर के साथ, तब तक आप उसकी इच्छा को जान नहीं सकते। और हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसे बढ़ेगा? प्रार्थना के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा और बाइबल पढ़ने के द्वारा। जब तक ये 3 चीजें आपके लाइफ में नहीं है एक्टिव रीति से, तब तक आप और मैं एक मरे हुए मसीह के समान हैं। क्योंकि जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, वैसे ही मसीह में जिंदा रहने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें वचन की जरूरत है, हमें संगति की जरूरत है, हमें कलीसिया की जरूरत है, हमें वचन पर अध्ययन करने की जरूरत है। हालेलुया। आगे देखते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि हमारा घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर से होना चाहिए, और वो कैसे बनेगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमारा जो है
रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि हम रिलेशनशिप में यकीन करते हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग अ रिलीजन बट वी हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विथ लॉर्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर से हमारा व्यक्तिगत संबंध है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट कि परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जाने। सरेंडर योर विल टू गॉड। अपने आप की जो इच्छा है वो परमेश्वर को समर्पित कीजिए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपनी समझ का सहारा न लेंगे, तो हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो वचन के विरुद्ध हो। इसलिए कई बार हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन नाम हम परमेश्वर का देते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। अपनी इच्छा को पूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर सरेंडर कर देना है। सरेंडर योर विल टू गॉड। पॉइंट नंबर सेकंड, की नंबर सेकंड, सरेंडर योर विल टू गॉड। आपकी बहुत सारी प्लानिंग हो सकती है, आपकी बहुत बड़ी एम्बिशन हो सकती है, लेकिन आपको अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना है और उससे हर एक बात में सलाह मशवरा करना है। आपको उसके वचन का अध्ययन करना है और ये देखना है कि मेरी इच्छा नहीं परंतु ये परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? जब वो दुख का कटोरा उसके पास था, उसने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन उसने कहा फिर भी प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। उसका शरीर उस वक्त उसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने निर्बल होकर और पीछे नहीं हटा, लेकिन परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी इच्छा को समर्पित कर दिया। वैसे ही अगर जो हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है तो अपनी सेल्फ विल को हमें नीचे करना पड़ेगा और परमेश्वर की ओर सरेंडर करना पड़ेगा। डिनाई योरसेल्फ, हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी अभिलाषाएं, ऐसी गंदी बातें उत्पन्न होती हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होती। इसलिए परमेश्वर की इच्छा अगर जो हमें सही रीति से जाननी है, हमें सही रीति से समझना है, तो हमें अपनी विल को, अपनी इच्छा को परमेश्वर की ओर समर्पित करना पड़ेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो 12 का 1 और 2 वचन। रोमन्स 12:1 and 2। रोमन्स 12:1 and 2। इसलिए हे भाइयों, यहाँ पे भाई पौलुस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ। वो ऑर्डर नहीं कर रहा है पर हमें एक रिक्वेस्ट कर रहा है। ब्रदर पॉल इज रिक्वेस्टिंग अस समथिंग। He is telling that I am not ordering you, but I am requesting you. परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ, क्या? कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी कि हम ये हाथ जब उठें तो परमेश्वर की महिमा के लिए उठें, ये मुंह जब खुले तो परमेश्वर की स्तुति के लिए खुले, ये आंख जब देखे तो ये परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को, उपकारों को देखे, उसके वीडियोस को देखे, उसके गीतों को देखे। ये कान जब सुने तो परमेश्वर की वाणी को सुने, ये पैर जब चले तो परमेश्वर के मार्गों पे चले। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि मसीह यीशु में हमें बढ़ने के लिए एक ही रुकावट है, वो है हमारा शरीर, जो हमें प्रार्थना करने नहीं देता, हमारे अंदर सुस्ती डालता है कि अरे अभी नहीं वचन पढ़ूंगी, प्रार्थना बाद में करती हूँ। सारी दुनिया की शारीरिक और सांसारिक बातें करने के लिए हमारे पास समय है, पर आत्मिक बातों के लिए ये सबसे बड़ी जो हमारे बीच में बैरियर है, जो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करने देता है, वो बाहर के लोग नहीं, कोई मांस और लहू नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, लेकिन खुद हमारा शरीर है, जो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में रोकता है।
इसलिए वो परमेश्वर की दया सिमरन करा के कहता है। और याद कीजिए कि परमेश्वर ने दया करके हमें क्या नहीं दिया। हमें सबसे बड़ा जो परमेश्वर ने तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, वो है जस्टिफिकेशन फ्रॉम सिन। कोई भी इस दुनिया में आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। कोई भी आपको उद्धार नहीं दे सकता सिवाय परमेश्वर के। उसने न केवल पाप क्षमा किया, लेकिन हमें अपनी पुत्र और पुत्रियां बनाया, हमें अडॉप्ट किया, हमें स्वर्गीय वारिस बनाया। और उसके बाद उसने अपनी पवित्र आत्मा दी हमें एक सहायक के रूप में, जो अनंत जीवन के मार्गों में चलने में हमारी सहायता करती है, हमारी मदद करती है। परमेश्वर ने हमारी फैमिली को ब्लेस किया, हमारे बच्चों को ब्लेस किया, हमारे जीवन को बदला। उसने हम पर दया करके क्या नहीं किया। और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने इस देह के द्वारा, अपने इस शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। आगे कहता है, इस संसार के सदस्य न बनो, डू नॉट फॉलो द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जो दुनिया के लोग कर रहे हैं उसे कॉपी मत करो, फॉलो मत करो। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि लोग हमें देखकर हमें कॉपी करने चाहिए। परमेश्वर के बच्चे कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आज मसीह की देह में उल्टा हो रहा है। संसारिकता पूर्ण नीति से आज कलीसिया में आ गई है। जैसे लोग संसारिक चीजें करते हैं, ये डे सेलिब्रेट, वो डे सेलिब्रेट, वैसे ही आज हम मसीही ऐसे ही कर रहे हैं। हमें संसार के सदस्य न बना है। डू नॉट फॉलो द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आगे कहता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और मन नया कैसे होगा? जब आप वचन को मनन करेंगे, जब आप वचन को सुनेंगे, समझेंगे, तो रोज प्रभु आपको नया करेगा। क्योंकि जितने मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और हमें रोज नया बनने की आवश्यकता है। आगे कहता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर आपने अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाया है और उसकी अभिलाषाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, इस संसार के आप सदस्य नहीं बन रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके ऊपर प्रकट करेगा। परमेश्वर की इच्छा जो भली है, मन भावती है, उसको आप अनुभव से मालूम करते रहोगे। जब आप मसीह में बने रहोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, स्तुति आराधना करोगे, वचन में बने रहोगे, कलीसिया में बने रहोगे, तो आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को अनुभव करते रहेंगे। We will experience the will of the God in our life। ये अनुभव ऐसे ही नहीं आता है। जब आप लॉन्ग टाइम के लिए, आपको और मुझे लंबी रेस का घोड़ा होना है। सिर्फ आए, आशीष मिल गई, चलो वापस, ऐसा नहीं बनना है। हमें लॉन्ग टर्म तक मसीह के साथ बनना है, उसके उस अनुभव को प्राप्त करना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। हालेलुया। डोंट फॉलो द अनगॉडली पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। आज संसारिकता पूरा नीति से मसीह की देह में चली आई है। होना तो ये चाहिए कि हमारा इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इतना प्रभाव होना चाहिए कि वो हमें फॉलो करें। लेकिन आज हम दुनिया की बातों से इतने अट्रैक्टेड हैं कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और हम जो वो डेज मनाते हैं, जो बातें वो करते हैं, हम भी करते हैं। तो हम में और उनमें क्या फर्क रहा? What is the difference between them and us? They are living in this world. We are also living in this world and following all ungodly things which are not according to the will of God. तो हमने दूसरी चाबी देखी, surrender your will to God। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो अपने शरीर को पूरा नीति से, आत्मा, प्राण, शरीर को पूरा नीति से परमेश्वर की ओर समर्पित करें। हालेलुया। और थर्ड है, ट्राई टू ओबे गॉड। जितना भी आपको वचन पता है, भले आपको 1% पता है,
10% पता है, 50% पता है, जहां तक भी आप पहुंचे हैं पहले वहां तक अपना जीवन बिताएं। आप जब तक, मैंने कल भी बताया था, छोटी बातों में विश्वासियों के न रहेंगे, फेथफुल न रहेंगे, तो परमेश्वर कभी भी आपको बड़ी बातें नहीं देगा। Be faithful in small things, then only the God will give you the big things. आप जब तक छोटी बातों में फेथफुल न हैं, तब तक आपको परमेश्वर बड़ी बातें कभी नहीं देगा। जहां तक भी आपका नॉलेज है, जहां तक भी आप पहुंचे हैं, पहले उस तक अपना जीवन बिताइए। हालेलुया। हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4:3। हम वचन निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4:3। सबसे बड़ी इच्छा परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या है हम देखते हैं। बिकॉज बाइबल गिव्स क्लियर कट इंस्ट्रक्शन अबाउट सम थिंग्स दैट वी हैव टू डू। बहुत ही स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन में बहुत सारी चीजें खुल के लिखी हुई हैं। उस विषय में आपको परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछनी है, क्योंकि परमेश्वर ने क्लियर कट लिखा है। जैसे लिखा है कि हमें डाइवोर्स नहीं देना है, हमें अपने पति पत्नी को व्यभिचार को छोड़कर छोड़ना नहीं है, तो इसके लिए कदापि प्रार्थना न करें, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी इस बात को क्लियर कर दिया है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि अर्थात व्यभिचार के अलावा कोई पति अपने पत्नी को न छोड़े, कोई पत्नी अपने पति को न छोड़े। तो कुछ बातें जो क्लियर कट लिखी हुई हैं वो आपको एज इट इज फॉलो करनी है। हालेलुया। आपको उसके बारे में परमेश्वर से उसकी इच्छा को नहीं पूछना है। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा सैंक्टिफिकेशन हो, आपको वो अलग करना चाहता है। सैंक्टिफिकेशन मीन्स टू सेट अपार्ट अ पर्सन फॉर अ स्पेशल टास्क। हमारा शुद्धिकरण, हमारा पवित्रकरण इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर ने हमें कुछ स्पेशल चीजें करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आगे कहता है अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और व्यभिचार का मतलब क्या है? किसी भी अपने लीगल वाइफ या हस्बैंड को छोड़कर आप किसी के भी साथ किसी भी रिश्ते में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, फ्रेंडशिप आपकी ऑपोजिट सेक्स के बीच में नहीं चलेगी। गॉड डजंट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन टू ऑपोजिट सेक्स। गॉड नेवर एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये भी एक व्यभिचार है, क्योंकि व्यभिचार करना तो दूर, आपने अगर ये किसी बहन को या किसी स्त्री को गलत नजर से देख लिया तो आप अपने मन में व्यभिचार कर चुके। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा हमारे जीवन में ये है, गॉड्स विल फॉर आवर लाइफ इज टू बिकम होली। हालेलुया। आगे कहता है तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करने जाने। यानी कि आपको अगर ये शादी करनी है या अपनी पत्नी को प्राप्त करना है तो आपको एक प्रोसीजर है, आपको वचन में हिदायतें हैं जो आपको और मुझे फॉलो करनी है। हालेलुया। तो नंबर 3 हमने देखा, ट्राई टू ओबे गॉड। जितना आपको पता है, बहुत सारी इच्छा, जैसे हम पत्रस में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि कोई भी नाश ना हो परंतु हर एक को अनंत जीवन मिले, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। ये क्लियर लिखा हुआ है। इसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी है, बिकॉज सम थिंग्स आर वेरी क्लियरली रिटन इन द बाइबल। वी डोंट हैव टू प्रे फॉर सच थिंग्स because we already know the will of the God in that area. Hallelujah. तो थर्ड पॉइंट हमने देखी कि try to obey the God, try to follow the clear cut instructions given in the Bible. Fourth, keep some mentors who should give you godly advice. कुछ ऐसे अगवे और सलाहकार अपने जीवन में रखें जो आपको वचन के अनुसार गाइड करें, न कि अपने नॉलेज, न तो अपनी बुद्धि से, न अपनी और किसी बात से। क्योंकि याद कीजिए, याद रखिए कि वचन के साथ साथ और बहुत सारी आवाजें हैं जो हमारे कान में गूंजती है।
बहुत सारे लोग हमें एडवाइस देते हैं जो संसार के हिसाब से रहती है, लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं रहती। पर अगर आप परमेश्वर की इच्छा सही मायने में जानना चाहते हैं तो आपको ऐसे मेंटर्स और ऐसे अगुए रखने हैं जो आपको कंप्लीटली परमेश्वर के वचन के अनुसार गाइड करें। Keep some mentors who should give you godly advice and should guide you according to the word of God. They should not give you any ungodly advice. कोई भी ऐसी सलाह जो वचन के विरुद्ध है आपको और मुझे नहीं माननी है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 4:10। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 11:14। प्रोवर्ब्स 11:14। नीति वचन 11:14। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। याद रखिए, अगर जो आपके जीवन में ऐसे मेंटर्स और अच्छे सलाहकार हैं जो आपको सही राय देते हैं, गाइड करते हैं, तो आप कभी भी मुश्किल में न फंसेंगे। पर आपने अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे व्यक्ति रखे हैं, कुछ ऐसे सलाहकार रखे हैं जो टोटली आपको वचन के विरुद्ध बताते हैं, तो आप और मैं बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। क्योंकि परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। अगर जे कोई भाई या बहन जो बुद्धिमान है, जिसे वचन का नॉलेज है, जो आपको वचन के अनुसार सब कुछ बता रहा है, तो आपको वो मुश्किल में से निकाल सकता है। क्योंकि कई बार लोग नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है वचन में इस क्षेत्र में क्या लिखा हुआ है, तब वो और भाई या बहन उसे समझाता है और वचन के अनुसार उसे हिदायत देता है, उसे बताता है। हालेलुया। तो हमने 4th पॉइंट देखी, कीप सम मेंटर्स हु विल गिव यू गॉडली एडवाइस। नंबर 4। हालेलुया। नंबर 5, परमेश्वर ने हमें संसार में क्यों भेजा है? Why God has given us talents and gifts? मैंने कल भी इस पे प्रचार किया था कि परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत टैलेंट्स दिए हैं, बहुत गिफ्ट दिए हैं। क्यों दिए हैं? आइए हम वचन से देखते हैं। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 4:10। 1 Peter 4:10। We will read 1 Peter 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आपको जो भी गिफ्ट है, आपको जो भी पवित्र आत्मा के दान है, वरदान है, वो आपको दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए आपको इस्तेमाल करना है। It should not be used for your personal use, but it should be used to edify the body of Christ. परमेश्वर की कलीसिया में एक दूसरे के हित के लिए हमें उन दानों और वरदानों को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हम 5th पॉइंट देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें ये टैलेंट और गिफ्ट जो दिए हैं वो हमें इस्तेमाल करने हैं ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आगे कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात या गालियां नहीं निकलनी चाहिए, पर हमेशा वचन निकलना चाहिए। आगे कहता है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आपके और मेरे मुख से ऐसी बातें निकलनी चाहिए, ऐसे शब्द निकलने चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे बीच में धन्यवाद सुना जाए, व्यभिचार की चर्चा तक हमारे बीच में होनी नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है। और जो भी गिफ्ट और टैलेंट आपको और मुझे परमेश्वर ने दिए हैं, हमें उसे परमेश्वर की देह के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आगे तो हमने ये की देखी कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग गिफ्ट्स क्यों दिए हैं, ताकि हम स्पेशल मिशन को परमेश्वर के पूरा करें और परमेश्वर को अपना 99 नहीं पर 100% दें।
गिव योर 100% फॉर द ग्लोरी ऑफ द गॉड। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें उत्तम से उत्तम चीजें दी है, और जब हमारी बारी आए तो हमें भी ये बरस भर कोशिश करनी है कि हम भी अपने उन गिफ्ट और टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर जब अपने राज्य में आएगा, जब अपनी महिमा में आएगा, तो हमसे उसका अकाउंट लेने वाला है, हमसे वह लेखा लेने वाला है कि हे बहन, हे भाई, मैंने तुझे गिफ्ट दिया था, मैंने तुझे दान दिए थे, मैंने वरदान दिए थे, वो तूने कैसे इस्तेमाल किए। हमें वो इस्तेमाल करना है। वी हैव टू यूज द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हमें एक दूसरे को उठाना है। हमारे शब्द किसी को उठा सकते हैं, हमारे शब्द किसी को गिरा सकते हैं। Use your words wisely, because your words can build someone, your words can encourage someone, और उसी तरह आपके वर्ड्स किसी को गिरा भी सकते हैं। Be very careful। हालेलुया। तो हमें अपनी गिफ्ट्स और टैलेंट्स को इस्तेमाल करना है ताकि परमेश्वर और हमें गिफ्ट दे और हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा करे और इस्तेमाल करे। हालेलुया। आगे हम देखेंगे लर्न टू लिसन फ्रॉम गॉड। 6 मैंने आपको 5 कीज बताई है, अभी 6वीं की बता रही हूं। लर्न टू लिसन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से सुनना सीखिए। आपकी और मेरी प्रार्थना एक मोनोलॉग ना हो कि बस हम बक 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 करते जाएं, लेकिन परमेश्वर से सुनना सीखिए। लर्न टू लिसन फ्रॉम द लॉर्ड। क्योंकि जैसे आपको बहुत सारी बातें करनी होती है परमेश्वर से, ठीक उसी तरह परमेश्वर को भी बहुत सारी बातें आपसे करनी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बातें करके चले जाते हैं, लेकिन हम सुनना नहीं, लेकिन हम बोलना पसंद करते हैं। आप आज किसी को भी कुछ सुनाओ, लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन सुनाना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अब सुनना सीखें, हम अब अपने कानों को ट्यून करें ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकें। क्योंकि पुराने समय में परमेश्वर अपने दास और दासियों को नाम लेकर बुलाता था और उन्हें आवाज देता था। लेकिन आज संसार की, शैतान की इतनी आवाजें हैं हमारे पास कि हमें परमेश्वर की आवाज सुनने का वक्त नहीं है, और ना ही हमें वो परख है कि हम जान सकें, हम समझ सकें कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। तो ट्यून करें अपने कानों को ताकि आप और मैं परमेश्वर से सुने। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, हम देखते हैं यूहन्ना 10:27, जॉन 10:27। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके पुत्र या पुत्रियां हैं, तो आप उसके शब्द को सुनेंगे। वो कहता है कि जो मेरी भेड़ है, जो मेरी कहलाती है, वो मेरे शब्द को सुनती है, और मैं उन्हें जानता हूं कि ये मेरी भेड़ है। क्यों? क्योंकि ये मेरे शब्द को सुनती है। वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बनो, बिकॉज डूअर्स विल बी ब्लेस्ड एंड नॉट द हियरर्स। वचन को सिर्फ सुनते सुनते जाने से हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो परमेश्वर से सुनना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। जब आप सुनेंगे, जब आप समझेंगे, तब तो ना आप पीछे चलेंगे। जब आप सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो परमेश्वर के पीछे कैसे चलेंगे? तो अपने कानों को अब ट्यून अप कीजिए ताकि आप और मैं परमेश्वर की वाणी को सुन सकें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हम तभी जान सकते हैं जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं, और जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम उस पर चलने की चौकसी करते हैं। हालेलुया। तो अपने आप को ट्यून करें ताकि हम परमेश्वर की बातों को सुन सकें, ताकि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेयर शुड नॉट बी अ मोनोलॉग, इट शुड बी अ डायलॉग। You say something to God and Lord should also give some instructions to you. It is a two-way communication, and the communication is always successful, which is two-way.
वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट राइट, क्योंकि आप बक 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 करते जा रहे हैं। परमेश्वर को आपसे कुछ कहना है, आपने अपने कानों को ट्यून नहीं किया, अपने हृदय को ट्यून नहीं किया परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। हालेलुया। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे हृदय के द्वारा हमसे बातें करता है। परमेश्वर कुछ बातें हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में देता है। लिसन टू योर हार्ट, बिकॉज समटाइम्स गॉड स्पीक्स थ्रू अवर हार्ट। परमेश्वर हमारे हृदय के द्वारा भी बातें करता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 37:4 और 5, साम्स 37:4 और 5। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो भी आपको आशीषें हैं, हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो आशीषें किसी और ने नहीं लेकिन उस यहोवा परमेश्वर ने दी हैं। और ये जानिए कि यहोवा जो है वो आशीषों का श्रोता है। हर एक अच्छी चीज उसके द्वारा हमें आ रही है। आगे कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़? यहोवा पर छोड़, और वही, उस पर भरोसा रख और वही पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए हमारे मन में परमेश्वर बहुत सारी बातें डालता है, हमें उस पर भी गौर करना है और सोचना है, क्योंकि कई बार हमारे हृदय के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। अब नंबर 8, गॉड स्पीक्स थ्रू आवर सर्कमस्टेंसेस, थ्रू आवर सिचुएशंस। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के द्वारा हम पर अपनी इच्छा को प्रकट करता है। मैं ये नौकरी करूं या ना करूं, मैं इस मार्ग पे जाऊं या ना जाऊं, मैं यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करूं या ना करूं, ये पवित्र आत्मा हमें बताती है। Holy Spirit will guide you in the way of Lord. Listen the inward speaking of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की जो अंदरूनी आवाज है उसे सुनने की कोशिश करें। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों 16 का 6 और 10, Acts 16, 6-10, Acts 16, 6-10। हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे परमेश्वर ने परिस्थितियों के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट किया। हम 16, 6-10 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों 16, 6 से 10। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वे फुगरिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। क्या आप सोच सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर की आत्मा है, उसे कहीं जगह पर जाने के लिए, वचन सुनाने के लिए रोक सकती है, लेकिन उसने रोका। आगे कहता है, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया ने उन्हें जाने न दिया और वह मूसिया से होकर त्रुआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकुदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकुदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। कहीं भी आपको कोई आमंत्रित करता है तो भाग मत जाओ, चले मत जाओ, लेकिन परमेश्वर से पूछो, पवित्र आत्मा की अगुवाई लो कि क्या परमेश्वर हमें यहाँ जाएं, क्योंकि 6 में कहता है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया जाने के लिए मना किया। अच्छा काम करने जा रहे थे, परमेश्वर का काम करने जा रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें रोका। Holy Spirit will guide you in the way of Lord. Listen to the inward speaking of Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा आपको कोई बात कहती है करने को तो कीजिए, जब कहती है नहीं, चाहे परमेश्वर का ही काम क्यों ना हो, तो आपको और मुझे वो काम नहीं करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध हो, ताकि जो भी कुछ हम करें, हम पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई लें, पवित्र आत्मा से पूछें कि क्या मैं इस पेज पर लाइव आऊं, क्या मैं ये काम करूं। भले परमेश्वर
उसके राज्य से ही रिलेटेड क्यों ना हो, हमें अवश्य ही परमेश्वर की उसमें रजा को लेना है और होली स्पिरिट से हमें पूछना है, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ द्वार हमारे लिए खोलती है और कुछ द्वार हमारे लिए वो बंद करती है, क्योंकि वहां जाकर क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा भली भांति ये बात जानता है। तो अगर वहां पे मेरा कुछ नुकसान होने वाला है तो परमेश्वर की आत्मा मुझे रोकेगी और वहां पे नहीं जाने देगी, चाहे मैं परमेश्वर का काम ही क्यों ना करने जाऊं। इसलिए वी शुड लिसन द इनवर्ड स्पीकिंग ऑफ होली स्पिरिट व्हाइल नोइंग द विल ऑफ गॉड। इसके लिए परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा की अगुवाई लें, उससे पूछें, उससे सलाह करें कि मैं इस जगह सुसमाचार सुनाऊं कि नहीं, मैं इसके लिए प्रार्थना करूं कि नहीं, मैं इस जगह प्रचार करने जाऊं कि नहीं। पूछिए, ये प्रैक्टिस कीजिए। हालेलुया। मैं आपको एक रिकैप देती हूँ। I had given you 8 keys to know the will of the God. I will just give a recap of that. Number 1, to walk with God. परमेश्वर के साथ चलना सीखें, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। दूसरा, सरेंडर योर विल टू गॉड। अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर दें और कहें कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। ट्राई टू ओबे गॉड। जहां तक आपको वचन का नॉलेज है, पता है, उतने तक चलने की आपको और मुझे कोशिश करनी है। कीप सम मेंटर्स हु शुड गिव यू गॉडली एडवाइस। ऐसे कुछ सलाहकार, ऐसे कुछ अगुवे जरूर रखें जो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको गाइड करें, आपको ट्रेन करें, आपको काउंसलिंग करें। यूज योर टैलेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। जो भी गिफ्ट्स टैलेंट आपको मिले हैं उसे भली भांति परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर की देह के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। Listen to your heart because so many times God speaks through our heart. वो हमारे मन के द्वारा भी हमें बताता है हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आगे, listen the inward speaking of Holy Spirit. Before doing anything for the kingdom of God, you should take an inward speaking or counseling from the Holy Spirit. तो आज मैंने आपको 8 चाबियां बताई कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। आज हर एक मसीही और हर एक भाई और बहन उत्सुक हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। ये 6, 7, 8 तरीके मैंने आपको बताए जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं तो हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए उस इच्छा पर चलने का। जब आपको इच्छा मालूम ही ना होगी तो आप और मैं कैसे चलेंगे? इसके लिए हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम अच्छे से, हम पूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के ज़रिए आपको और मुझे परमेश्वर बहुत आशीष करे। आपसे परमेश्वर ने बातें की होगी। आप जितने भी जुड़े हैं आपका मैं हार्दिक स्वागत भी करती हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। यूट्यूब चैनल पे मेरा चैनल है जिसका नाम है सुनीता चोएथानी। सिस्टर वर्षा टाइप कीजिए। अगर जो आप और भी इफ़ यू वांट टू लिसन मोर sermons from me, please subscribe to my channel on YouTube which is Sunita Choethani. Like and subscribe and you can watch all my sermons and some worship songs. Hallelujah. आप YouTube पे सब्सक्राइब करें सुनीता चोएथानी और आपको ऐसे ही बहुत सारे मेरे वचन हैं जो वहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं। 1-2 वर्शिप के सॉन्ग हैं जो मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए गाए हैं। कृपया आप उसे सुने और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। आइए हम दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। आई वुड लाइक टू थैंक पास्टर वत्सन फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड ऑन दिस पेज। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें।
धन्यवाद हमारे स्वर्गीय और आत्मिक पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके मन्ने के लिए जो स्वर्ग से आपने रिलीज़ किया। हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन को बहुतायत से आशीष कीजिए प्रभु, इस वचन को शेयर होने में सहायता और मदद कीजिए प्रभु। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं, पास्टर वसंत और उनकी सेवकाई को आप ब्लेस कीजिए, फ्लरिश कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इस पेज को आशीष कीजिए, और भी फॉलोअर्स बढ़ने में सहायता और मदद कीजिए। और प्रभु, हमें भी अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जितने भी लाइव बैठे हैं, जिन्होंने आपके वचन को सुना है, आपको आदर दिया है, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन पर अनुग्रह कर, उन पर दया कर, उन पर करुणा कर प्रभु, ताकि आपकी रजा, आपकी महिमा उनके जीवन में हो मेरे परमेश्वर पिता। हे पिता परमेश्वर, हम सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। इस सेशन को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। इसी तरह हर थर्सडे को मैं इस पेज पे आऊँगी और आपके बीच में वचन लेकर आऊँगी। आप कृपया मेरे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन एंड आई गिव थैंक्स वंस अगेन टू पास्टर वसंत फॉर इन्वाइटिंग मी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। जिनका भी वचन मिस हुआ है वो YouTube पे सुनीता चोइथानी टाइप करके फिर से इस वचन को सुन सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।